करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2022 के कट ऑफ की बात करेंगे। बहुत से लोगों को मेंस लिखना है और बहुत से लोग दुविधा में हैं कि वो मेंस के लिए तैयारी करें या नहीं करें। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या कट ऑफ कम जा सकती है या कितने पर रह सकती है। हालांकि मैंने पेपर के जस्ट बाद एक वीडियो आपको दिया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने कट ऑफ का जिक्र किया था। तो लगभग कट ऑफ क्या उस पर मैंने बताई थी, वो सब देखते हुए और पेपर का स्तर देखते हुए, कितनी पोस्टें हैं, कितनी लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सी सेट का क्या असर रहेगा, जीएस कैसा था, कुछ को सरल लगा, कुछ को कठिन लगा, इन सब मुद्दों पर जब हम लोग डीपली से बात करेंगे तभी आपके कट ऑफ का अनुमान आएगा। और बहुत से लोगों ने जो मुझे मैसेज किए पर्सनली कि मेरे इतने बने, किसी के 90, किसी के 50, किसी के 83, 78 जो स्कोर मिले हैं, उस आधार पर हम लोग कट ऑफ का निर्धारण करेंगे। चूँकि इतनी बड़ी मात्रा में कैंडिडेट्स अपेयर होते हैं, लगभग 6,55,000 56,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे। हालांकि वो पूरे नहीं बैठे एग्ज़ाम में, मुश्किल से कितने बैठे उसका भी आंकड़ा हम लोग देंगे। एक बार को अगर छोड़कर देखें, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो उसके अलावा लगभग कट ऑफ का अनुमान मेरा सही रहता है। ये क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स के हित के लिए होता है। चाहे तो आप अभी उत्तराखंड रिसेंटली जो पीसीएस प्री हुआ है उसकी कट ऑफ देख लीजिए, जितनी मैंने बोली थी एग्जैक्ट कट ऑफ वही रही है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके पहले आपका आरएएस प्री रहा हो या जो भी, तो अन्य भी जो एग्ज़ाम्स थे लोअर का रहा हो या एसआई, तो इन सब की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी बिल्कुल रिसेंटली उत्तराखंड का आपने एग्जाम देखा है उसका कट ऑफ, तो अब वही आधार पर मैं कह सकता हूँ कि लगभग संभावित होती है, एक्सेप्टेड होती है, ये अनुमानित कट ऑफ होती है। ये कोई आयोग के द्वारा गठित नहीं होती है, हर एक का अपना अनुमान होता है, उसी आधार पर मैं बात करता हूँ, इतने दिन का जो अनुभव है। तो एक तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या आपका रह सकता है। तो आप ये जानते हैं कि लगभग 55% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया? 55% ने। 3,30,000 से अधिक कुछ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और 45% लोगों ने एग्ज़ाम ड्रॉप किया। हालांकि इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एग्ज़ाम को ऐसे ही भर देते हैं अनसीरियसली मूड में, वही नहीं आ पाते, तो बहुत बड़ा इसमें अंतर नहीं आता है। कभी हो सके तो 0.001% का अंतर आ जाए, तो बहुत बड़ा अंतर उससे खैर नहीं पड़ता है। फिर भी 0.1 का भी अंतर कभी कभी काम कर जाता है, तो वो एक अलग मुद्दा है। और अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि रही बात कट ऑफ के लिए दूसरा और मुद्दा देखें तो सी सेट का पेपर जो है वो लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा आसान है। देखा जाए तो आसान लगा है और आसान है भी। तो लास्ट ईयर बहुत से लोग सी सेट डिसक्वालीफाई कर गए थे, तो इस बार बड़ी मात्रा में लोग सी सेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसका भी फर्क पड़ने वाला है। और जीएस का पेपर अच्छा था, आसान नहीं था और बहुत कठिन नहीं था, बहुत अच्छा पेपर बनाया। पुराने पैटर्न पर आयोग लौटने का प्रयास कर रहा है 2017 के पहले वाले का। हालांकि आयोग है, कभी कुछ कर सकता है। खैर, इन सब मुद्दों पर बात करने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं 6 क्वेश्चन ही मानूंगा जिनको आयोग को हटाना पड़ेगा। कम से कम 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आयोग मूल्यांकन से बाहर करेगा। तो अब आपकी जो कॉपी, अगर मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन हटाएगा तो फिर 144 में ही हो जाएंगे क्वेश्चन, तो मार्क्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे अभी 1.33 है तो आप उसको 1.39 या 1.4 जो भी हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा। लगभग इतने क्वेश्चन तो आयोग को उठाना पड़ेगा इन सब स्तर को देखते हुए। और पूरी तरह देखते हुए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कि क्या हमारी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, क्या कम रह सकती है, क्या कितनी रह सकती है, मैं तो इन पर बात करेंगे। और एक बात, मैं जो भी बात करूंगा एक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बार बार आप लोग पूछते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी मैं बात करूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, कितने क्वेश्चंस पर अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। तो इरर हो सकता है, क्योंकि कभी भी संभावना रहती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। अगर बात करें तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS। बहुत से लोग पूछते हैं EWS की कट ऑफ क्या रहेगी, तो देख लीजिए EWS की अगर बात करें तो क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। क्वेश्चंस वाइज बात हो रही है बेटा, है ना, ये क्वेश्चंस वाइज बात होगी। EWS की जो कट ऑफ रह सकती मेरे हिसाब से
85 से लेकर के 88 ये क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 85 से 88 के बीच रहने का अनुमान है मेरा अपना, 85 to 88। और जर्नल की कट ऑफ मैंने बताई भी है वीडियो में आपको, 84 से लेकर के 87 तक रह सकती है। क्योंकि पिछले 2 बार से आयोग क्या कर रहा है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ ज़्यादा हो जा रही है। आयोग क्या कर रहा है, पहले शायद ईडब्ल्यूएस बनाता है बाद में जनरल, ये भगवान जाने जो भी हो, बट जनरल 84 से 87 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं। ओबीसी 83 से लेकर के 85 क्वेश्चन, 83 से 85 क्वेश्चंस के बीच ये रह सकती है। बात करें अगर हम महिलाओं की, वुमेन्स की बात कर लें, तो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 81 से 83 के बीच में कहीं ना कहीं रहनी चाहिए, 81 to 83। एससी की अगर बात करते हैं तो एससी की मेरे हिसाब से 79 से 81 के बीच में। और लास्ट में आपका बचता है एसटी, तो एसटी तो बहुत कम जाने की उम्मीद है, एसटी को यहाँ लिख लीजिए आप, एसटी। तो एसटी की कट ऑफ लगभग मेरे हिसाब से 69 से 72 है ना, कहीं ना कहीं लाई करेगी, है ना, 69 to 72 लाई करनी चाहिए। ये कट ऑफ आप देख पा रहे हो। ये देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है हमारी 85 से 88 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 से 88 के बीच रह सकती है। जनरल कट ऑफ 84 से 87 के बीच रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ 83 से 85, 83 से 85 क्वेश्चंस के बीच रह सकती है। वुमेन महिलाओं की कट ऑफ 81 से 83 के बीच रह सकती है। एससी 79 to 81 और एसटी 69 to 72, 69 से 72 क्वेश्चंस के बीच रह सकती, हो सकता है एसटी इससे भी कम जाए। तो ये एक संभावित कट ऑफ है, अनुमान। ऐसा नहीं कि इससे कम वाले बिल्कुल पढ़ाई नहीं करें। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, बाद में लोग कहते हैं कि आप क्यों दे रहे हैं, +-2। बाद में लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर ये आपका क्या है, तो वो उनके लिए है जो +-2 आपका रहेगा, वो इसमें +-2 वाले भी पढ़ सकते हैं, 2 कम और 2 ज़्यादा वाले भी, है ना। तो आपने ये कट ऑफ देखी, यानी कि इसके अलावा जिसके भी +-2 बन रहे हैं, सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि +-2 का मतलब ये हो गया कि आपको, जैसे मैंने बोला कि ईडब्ल्यूएस को बोल दिया मैंने आपको 85 से 88, तो इसके प्लस वाले तो पढ़ेंगे पढ़े, माइनस वाले भी चाहें तो अपनी प्रिपेयर, क्योंकि मेंस की प्रिपेयर कभी ख़राब नहीं हो सकती। जर्नल आपने देख ही लिया 84 से 87, है ना। आपने ओबीसी भी चेक कर लिया, अदर बैकवर्ड क्लासेस 83 to 85। आपने वुमेन्स भी चेक कर ली, महिला 81 to 83। आपने एससी को भी चेक कर लिया, ये देखिए एससी 79 to 81, और आपने एसटी को भी चेक कर लिया। मेरे हिसाब से, हालांकि इससे कम भी हो एसटी की तो कोई बड़ा संदेह नहीं, 69 से 72 ये एक कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि यही रह सकती है। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पर आपको मिल सकता है मेंस लिखने को। +-1 या 2 की एरर की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी
एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ यही रह सकती है अनुमानित। ईडब्ल्यूएस 85 से 88 के बीच, जनरल 84 से 87 के बीच, ओबीसी 83 से 85 के बीच, वुमेन्स 81 से 83 81 83 के बीच, और एससी 79 से 81 के बीच, और एसटी 69 से 72 के बीच। इनके बीच में जो भी है, ऊपर वाले तो श्योर है, इनके बीच में जो भी है, इतने मार्क्स के बीच में जो भी है, उसे बिना समय व्यर्थ किए हुए, चूंकि मात्र 100 दिन से भी कम का समय शेष है, तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, बिल्कुल लग जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, चूंकि पोस्टों की संख्या भी लगभग कितनी है, अभी 400 के आसपास हैं, कुछ भी लोग कहें, चूंकि 252 के आसपास तो विज्ञापन में थी, और अभी आपने देखा पेपर के एक दिन पहले ही न्यूज आई थी, इसमें 100 पोस्टें आपकी और बढ़ चुकी हैं। एग्जैक्ट पोस्ट कितनी है, कौन कौन से हैं, उसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन 100 पोस्टें बढ़ गई अभी 250 के, जिसमें से 50 आपकी एंटी नायब तहसीलदार की बढ़ी, तो 50 आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो सप्लाई वालों की बढ़ी थी, कुछ 50 एंटी। जो भी हो, पूरी पोस्टों का ब्यौरा मैं बाद में दूंगा क्या है, लेकिन लगभग 400 पोस्टों के आधार पर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, निकाला हुआ है। ये संभावित कट ऑफ है, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो फिर आप परसाल की तरह नहीं कहेंगे सर आपने ये कहा था, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत कम है। संभवतः कट ऑफ यही रहनी चाहिए, और अभी पिछले 2-3 महीने में जितने रिजल्ट आए, जितनी कट ऑफ मैंने दी है, वो एक्यूरेट सही हुई है, तो इसकी भी सही होने की पॉसिबिलिटी है। तो जिनके भी मार्क्स इनके बीच बन रहे हैं, वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, नो डाउट्स, कोई संदेह नहीं करें। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज लिखिए, उसका आंसर दिया जाएगा, तो आप अपने आंसर को मिला लीजिए। और मैंने आंसर की भी डाली है, सबसे बाद में जरूर डाली है, लेकिन मैंने उसको सर्वशुद्ध और सही बनाने का प्रयास किया, उसको वहाँ से चेक कर लीजिए, और जल्दी आयोग के आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।